Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट में हमें ये हफ्ता पूरा एक कंसोलिडेशन से भरा देखने को मिला है, जहां सभी कमोडिटीज में हमें हायर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वहीं लोअर लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से हमें एक अच्छे बाउंस बैक भी देखने को मिले हैं। आगे यदि देखें तो इन सभी कमोडिटीज में हमें पिछले 3 हफ्तों से लगातार गिरावट का ही रुख देखने को मिल रहा था, पर इस हफ्ते हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आने के बाद में कुछ कमोडिटीज में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, वहीं कुछ कमोडिटीज में हमें एक कंसोलिडेशन का रुख देखने को मिल रहा है। यदि गोल्ड और सिल्वर सिर्फ प्रीशियस मेटल्स की ही बात करें तो इस हफ्ते हमें गोल्ड में क्लोजिंग पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिली है, वहीं सिल्वर की अगर क्लोजिंग की बात करें तो हमें यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आने के बाद में ये क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि अगला हफ्ता इन दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में हमें एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत थमते हुए प्राइजेस नजर आएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है यहाँ पर और बुलिश ही नोट नजर आ रहा है अभी तक। लास्ट वीक में हमने देखा कि एफओएमसी के आउटकम्स आए जो कि पॉलिसी के रिजल्ट थे और वहां पर उसका इम्पैक्ट भी कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। साथ ही चाइना और यूरोजोन की तरफ से भी कई इंपॉर्टेंट डेटा आए थे जिनका इम्पैक्ट हमें कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल चुका है। उसके बाद भी कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, इसलिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि अब यहाँ से हमें कुछ कंसोलिडेशन या फिर अपसाइड का मूव अगेन देखने को मिल सकता है बेस मेटल्स में भी और प्रीशियस मेटल्स में भी। उसकी बात हम और आगे करेंगे, पर टेक्निकली अगर देखें तो अगले हफ्ते के लिए हमें बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में यहाँ पर काम किया जा सकता है, तो इसी रुख को लेकर के अगले हफ्ते को चलेंगे। डेटा इवेंट्स की तरफ से यदि देखें तो आने वाला हफ्ता भी कई इंपॉर्टेंट डेटा को लेकर के आ रहा है, जैसे कि यूएस की तरफ से रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर आएंगे। ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, साथ ही वहां पर भी सीपीआई के नंबर्स आएंगे और रिटेल सेल्स के नंबर्स भी आने हैं। चाइना की तरफ से भी हमें देखें तो लोन प्राइम के नंबर्स की अपडेट्स आने को है, वो भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यूरोजोन के भी कई नंबर्स आने हैं, तो कह सकते हैं कि आने वाला हफ्ता भी इवेंटफुल है, तो जो कि प्रीशियस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ से एक न्यू डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट 70,000 के आसपास आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से हमें एक खरीदारी का रुख ही देखना चाहिए। और रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 73,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर ही हमें फ्रेश खरीदारी होते हुए नजर आएगी। वहीं सिल्वर की यदि बात करें तो सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 86,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 92,500 पर बनता है। आगे बढ़े और एनर्जी पैक की यदि बात करें तो जब से ओपेक प्लस देशों की मीटिंग का आउटकम निकल करके आया था, तब से हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में नो चेंज के पॉलिसी के साथ में ही अपसाइड का ट्रेंड पकड़ते हुए नजर आया। और इस हफ्ते तो हमें पूरे हफ्ते ही एक पॉजिटिव नोट के साथ ही हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस चलते हुए नजर आए और क्लोजिंग भी वीकली क्लोज जो देखने को मिला है वो भी हायर एंड पर देखने को मिला है। इससे टेक्निकली अगर देखें तो बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही अगले हफ्ते काम किया जा सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस एमसीएक्स में 6,700 के आसपास तक भी जा सकते हैं। वहीं सपोर्ट लेवल यदि देखें तो यहाँ पर 6,300 से लेकर के 6,400 है, वो एक बेहतर बाइंग जोन बन के निकल कर आ सकता है। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें एक हायर एंड से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और यहाँ पर लगातार जो तेजी चल रही थी वहां पर हमें एक रेड कैंडल बनते हुए नजर आई है। तो अगला हफ्ता थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग वाला हो सकता है, और यहाँ पर यदि इस हफ्ते के लो ब्रेक होते हैं देन फिर थोड़ा सा और डाउन साइड का हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए नेचुरल गैस में थोड़ा सा कॉशियस रहे यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए, और ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जिन्होंने लोअर लेवल से बाय करके रखा था। अगले हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 6,300 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 6,700 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है।
नेचुरल गैस में यदि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 225 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो अब 260 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यदि वो लेवल अपसाइड में क्रॉस होते हैं देन प्राइजेस जो है नेचुरल गैस के 270 की तरफ या 275 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है। पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे थे कि बेस मेटल्स में हमें लगातार गिरावट का ही रूप देखने को मिल रहा था, और इस हफ्ते भी हमें जो हफ्ते की शुरुआत से लेकर के मिड वीक तक जो है सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है बेस मेटल की सारी कमोडिटीज में। बट ये अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आने के बाद में अच्छा बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आए हैं। इस हफ्ते की क्लोजिंग कुछ कमोडिटीज में हमें अच्छी देखने को मिली है बेस मेटल्स में, जैसे कि कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पर कॉपर की खास करके बात करें तो ये अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास से अच्छा बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आया है। तो ऐसा लगता है कि अब बेस मेटल्स में स्पेशली यहाँ पर करेक्शन एंड होते हुए नजर आ रहा है, और यहां से अब हमें एक मीनिंगफुल अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है यदि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होते हैं तो ध्यान रखना होगा कि अब यहां पर सेलिंग प्रेशर फ्रेश सेलिंग के लिए जो है जगह कम बचती है, और बाइंग के लिए थोड़ा सा गैप हमें निकल करके आते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक की यदि बात करें बेस मेटल्स के लिए तो डेटा के हिसाब से ये हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। यूएस की तरफ से जो नंबर आने हैं उसकी बात हम कर चुके हैं कि यहाँ पर रिटेल सेल्स के नंबर आने हैं, साथ ही यदि देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर्स भी आएंगे। साथ ही देखें तो ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, वहां पर भी सीपीआई के नंबर आएंगे और रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। चाइना की तरफ से भी लोन प्राइम के नंबर्स की अपडेट्स आनी है, किस तरीके की अपडेट्स आती है या फिर कुछ और वो ऐड ऑन करते हैं तो वो बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है और एक न्यू डायरेक्शन दे सकता है। और यदि ये डेटा आने के बाद भी हमें बेस मेटल्स में कोई गिरावट अगर नजर नहीं आती है तो हमें यहाँ पर एक बेस बनते हुए, मजबूत बेस बनते हुए नजर आएगा, और फिर यहाँ पर हमें आने वाले हफ्ते में 1 से 2 हफ्ते में फिर एक तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। सभी बेस मेटल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट जो वीकली सपोर्ट रहेगा वो 840 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो वो 880 के आसपास निकल करके आता है। जिंक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 224 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो वो 262 के आसपास है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 230 पर है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 240 के आसपास है। लेड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 184 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस ये अब देखें तो 190 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच इज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.